हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के लिए काउंसलिंग फॉर्म जल्द रिलीज़ होने वाला है। 25 अप्रैल से उम्मीद है कि काउंसलिंग फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। अब इस काउंसलिंग फॉर्म से पहले दोस्तों, एक ऐसा अकाउंट है जो सभी बच्चों को क्रिएट करना है, क्योंकि उस अकाउंट का जो नंबर है, उस अकाउंट की जो आईडी है, वो काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों से पूछी जाएगी। वैसे इस आईडी को क्रिएट करना इतना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आईडी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको कुछ अवेयर करने आया हूँ कि क्या वो आईडी है, और अगर किसी के साथ दिक्कत हो रही है उसको जनरेट करने में, तो वो दिक्कत क्यों हो सकती है और कैसे उस दिक्कत का समाधान हो सकता है, आज हम उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी का CSAS पोर्टल जो है वो 25 अप्रैल को रिलीज़ होगा। तो पिछले साल जब पोर्टल रिलीज़ हुआ था, उसमें एक आईडी मांगी गई थी जिसका नाम था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, ABC आईडी। ABC आईडी से अगर आप अवेयर नहीं हो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। NEP के तहत एक स्कीम आई थी जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी का परस्यू करते हो, उसमें कितने भी क्रेडिट आप अर्न करते हो, वो क्रेडिट एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर होंगे, जिसको बोला जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। और उस अकाउंट का यूनिक आईडी होगी हर एक बच्चे की, जिसको बोलते हैं ABC आईडी। तो वही आईडी मैं जनरेट करने की बात कर रहा हूँ। ये आईडी कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल में पूछी जाएगी आप लोगों से, और वो भरना वहाँ पर मैंडेटरी होता है। तो वो आईडी किस तरीके से जनरेट होगी वो आप लोग समझ लीजिए। अगर जिस बच्चे ने आईडी पहले से ही जनरेट करी हुई है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप जनरेट नहीं करी आपने, तो जनरेट कर लीजिए। जनरेट करने के लिए आपको आना है ABC अकाउंट की वेबसाइट पर, ठीक है, abc.gov.in। आप गूगल पर सर्च करोगे ABC वेबसाइट, तो आपको पहले ही पेज पर जो अकाउंट का जो वेबसाइट का लिंक है वो मिल जाएगा। इस तरह का कुछ वेबसाइट का इंटरफेस होगा। ये इंटरफेस है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और स्टूडेंट के सेक्शन पे आइए। तब आपको ये डिजी लॉकर के इंटरफेस पर ले जाएगा। ये जो आपको साइन इन करवाएगा, ये डिजी लॉकर का पोर्टल है, इतना समझ लीजिए। तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर ना आकर डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करके भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। अब चूंकि ये डिजी लॉकर का पोर्टल है, तो आपने कभी प्रीवियस टाइम में डिजी लॉकर पर कभी भी अकाउंट क्रिएट किया हो, चाहे वो स्कूल टाइम पर ही क्यों ना हो, तो आप साइन इन करेंगे। अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर को एक्सेस नहीं करा, कभी भी वहाँ पर साइन इन नहीं करा, तो यहाँ पर आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जनरेट OTP पे क्लिक करोगे, देन वहाँ पर OTP वगैरह आएगा। देन फर्दर जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो आप फिलअप कर दीजिएगा, एक पिन जनरेट कर लीजिएगा। देन इसको वेरीफाई करके साइन अप करके अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। बाकी जिसका साइन अप है उसको साइन इन करना है। साइन इन करने के 3 ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और पिन जो जनरेट करा हुआ था उसके थ्रू साइन इन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपने कभी भी साइन अप नहीं करा, आप साइन अप का ट्राई करते हो, तो यहाँ पर दिखाता है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसका मतलब आपकी वो गलत फहमी थी कि आपने साइन अप नहीं करा। तो अब आप साइन इन करोगे और पिन भूल गए हो, तो यहाँ पे पिनलेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन है, और अगर पिन के थ्रू करना है तो भाई फॉरगेट पिन यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस लॉगिन करने का यूज़र नेम और पासवर्ड और पिन के थ्रू है, और आधार के अंदर भी आप आधार आईडी और पिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पे साइन इन करोगे, तो अगला फेज़ आपका OTP वगैरह का जाएगा। देन OTP वगैरह एंटर करके आपका जो ABC आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, और आई थिंक 11 से 12 डिजिट की वो ABC आईडी होगी। उस ABC आईडी को आपको काउंसलिंग के फॉर्म में लिखना है, और जो ABC आईडी है उस काउंसलिंग के फॉर्म में उसको एंटर किए बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते DUPG एडमिशन के लिए। हालांकि कुछ लोग ये बोलेंगे कि NA लिखकर वो प्रोसीड हो जाता है फॉर्म के अंदर, बट कोई बात नहीं, NA लिख के प्रोसीड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन जब आईडी क्रिएट करी जा सकती है कायदे से, तो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और ये काम कीजिए। अब मैं एक प्रॉब्लम की बात कर रहा था, जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। वो प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि बहुत से बच्चे ABC आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो आधार नंबर है या आपका जो आधार कार्ड है, उससे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो या तो बंद हो गया है, या फिर वो आपका नहीं है, उस पर OTP ही नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में आप अपना आधार से मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। मैक्स टू मैक्स 3 से 10 दिन लगते हैं, 90 दिन हालांकि वो लोग बोलते हैं, लेकिन 10 दिन या मैक्स टू मैक्स 15 दिन में वो अपडेट हो जाता है। तो वो काम आप करवा लोगे, देन आईडी आप आराम से क्रिएट कर पाओगे।
एक बार आपका आधार से फ़ोन नंबर लिंक हो गया, उसी नंबर पर फिर OTP आएगा, देन आप लॉगिन करके ये ABC ID बना पाओगे। देन उस ABC ID को अपनी PG एडमिशन पोर्टल पर आप लोग डाल पाओगे। समझ गए मेरी बात? ये मेन प्रॉब्लम थी जिसका मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो एक बार आप जनरेट करके देख लीजिए, नहीं जनरेट हो रही ID और OTP वगैरह की दिक्कत आ रही है, फ़ोन नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है या लिंक जो नंबर है वो बंद हो चुका है, तो उसको चेंज करवा के देन इस ID को क्रिएट कीजिए। देन फिर काउंसलिंग फॉर्म जो निकलेंगे उसमें वो ID आप लोग डाल सकते हो। काउंसलिंग फॉर्म जो है PG के वो लगभग 1 महीने तक चलते रहेंगे, तो ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फेस करेगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।